मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जो तापमान है वह बढ़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि गैसों का वातावरण में अनुपात बढ़ रहा है। इसके कारण से जो वनस्पति है, खेती है, उसको नुकसान होने की शंका है। केवल इतनी ही बात नहीं कि वातावरण की गर्मी के कारण प्रभाव पड़ेगा। हम यह जो केमिकल फर्टिलाइजर्स देते हैं, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण भी नुकसान होता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर देने से जो मिट्टी है उसकी पोषण क्षमता धीमे धीमे कम होती जाती है। और दूसरी बात कि यह जो फर्टिलाइजर्स हैं ये धीमे धीमे जमीन में नीचे उतरते हुए और जो पानी के स्रोत हैं, झरे हैं, वहां तक पहुंचते हैं और बहता हुआ पानी आकर के नदियों में और तालाबों में पहुंचता है, वहां के भी पानी में। और यह जो फर्टिलाइजर्स हैं या रसायन हैं, ये सब उसमें पानी में आने लगते हैं। इसी के कारण से पीने के पानी की क्वालिटी, ये उसकी गुणवत्ता वह भी खराब हो रही है। पानी का जो TDS है वह भी बढ़ रहा है। इसलिए आज सभी के मन में यह चिंता कि जो वनस्पति हों उन पर कम से कम दवाएं छिड़की जाएं, या जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हम अन्य प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट है, जो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग है वो भी हमारा यशस्वी रहा है। उसी के साथ ही अन्य प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स हैं वह भी हमने बनाए हैं। और बायो फर्टिलाइजर में तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वह अन्य जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं हमने उनको भी बेची है, कि जिससे वह भी बना करके और यह जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं यह किसानों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचे। ये सर्वविदित है कि सामान्यतः किसान कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु रासायनिक खाद का उपयोग करने के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों तथा विविध प्रकार के जीवाणुओं का भी उपयोग करते हैं। ये सभी रासायनिक पोषक तत्व तथा खादें अधिक खर्चीले होने के साथ साथ इनका लंबी अवधि का उपयोग जमीन के लिए अधिक लाभकारी नहीं रहता है। अंतिम 30 वर्षों से भी अधिक समय तक आवश्यकता से अधिक रासायनिक खादों एवं सिंचाई का उपयोग करने से जमीन की क्षारीयता तथा उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसके साथ ही पानी में कुल घुलनशील पदार्थों की मात्रा बढ़ने से पौधों की वृद्धि तो होती ही है, पर वे जमीन से रासायनिक खादों के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे ये तत्व अप्राप्य अवस्था में ही जमीन में पड़े रहते हैं। रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का अनुचित तथा अनावश्यक उपयोग करने से उनके अवशेष कृषि उत्पादों में संचित हो जाते हैं तथा उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। इन्हीं कारणों से विश्व स्तर पर आजकल जैविक खेती को महत्व दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी जैविक खेती के लिए जरूरी मुख्य घटक गोबर समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों का लाभ व्यक्तिगत कंपनियों ने उठाया और उन्होंने जीवाणुओं युक्त और रासायनिक घोल बनाकर कृषक समुदाय में अधिकतम कीमत पर बेचना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप 1 लीटर ऐसे घोल की कीमत 300 से लेकर 1000 रुपये तक रखी। इस तरह सीधे सरल कृषक समुदाय को आर्थिक क्षति पहुंचाई। आनंद कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंतर्गत कृषि कार्यों तथा कृषि में विशिष्ट नई तकनीकों के उपयोग द्वारा गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने हेतु 6 से 7 नवंबर 2008 के दरमियान विस्तरण शिक्षण निदेशक कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के 65 प्रगतिशील कृषकों की सक्रिय भागीदारी रही। हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम अंतर्गत हमारे पास एक योजना है जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फॉर स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल इनोवेशन, जो IBNM से जानी जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साथ ही पिपलाव और बोरियाव गांव में भी कृषक शिविर तथा क्षेत्रीय मुलाकातों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत
किसानों के लिए जैविक खेती हेतु उपयोगी फॉर्मूला, जिसमें एक ड्रम में 200 लीटर पानी के साथ 20 किलोग्राम स्वस्थ गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़, 2 लीटर मट्ठा, 2 किलोग्राम दाल का आटा तथा 1 किलोग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी के उपरांत विविध वनस्पतियों के उपयोग से निर्मित वनस्पति जन्य वन वृद्धि पदार्थ 400 ग्राम का मिश्रण बनाकर उसकी किण्वन प्रक्रिया करने के बाद उसका सक्षम उपयोग कैसे किया जाता है, इस हेतु उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार से तैयार किया गया घोल किसानों द्वारा विविध प्रकार से, जैसे बीजों या अंकुरित बीजों को उपचारित करना, खेतों में सिंचाई द्वारा अथवा खेतों में खड़ी हुई फसल पर छिड़काव द्वारा जैसी पद्धतियों को अपनाकर उपयोग में लाया गया। इसके अपनाए जाने पर कृषि उत्पादन में वृद्धि स्वरूप आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। इस बार हमने एक और सरल सी पद्धति निकाली है जिसका नाम IBNM, या हम हिंदी में कहें तो संकलित जैव पोषण व्यवस्था। यानी इस व्यवस्था के अंदर हमने जो द्रावण बनाया है वो बिल्कुल सरल सा, जो किसानों को सीधे से उपलब्ध हो सकता है, ऐसी वस्तुओं से बनाया। इस पद्धति का नाम संकलित जैविक पोषण व्यवस्था IBNM है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में गोबर का उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति सुधारने के रूप में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। यह संकलित जैविक पोषण व्यवस्था इंटीग्रेटेड बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक नई पद्धति है जो संक्षिप्त में IBNM के नाम से जानी जाती है, जिसके द्वारा हम गोबर तथा गौमूत्र की मूल्य वृद्धि कर सकते हैं। IBNM पद्धति के गुण: पौधों के पत्तों तथा जोड़ों द्वारा ये घोल आसानी से अवशोषित हो जाता है। ये घोल कीटाणुओं को फसल से दूर रखता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। कच्चे फल और फूलों को खरने से बचाता है। ये घर पर आसानी से कम लागत पर तैयार किया जा सकता है। इस घोल के उपयोग से किसानों की निर्भरता में कमी आती है। इससे किसान स्वावलंबी हो जाते हैं। किसानों की आमदनी में वृद्धि कराता है, साथ ही उन्हें उद्यमी बनाता है। ये पर्यावरण जन्य गर्मी तथा उससे होने वाले दुष्परिणामों से भी किसानों को रक्षण प्रदान करता है। इसका विकास आनंद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में किसानों द्वारा किया गया है, जिसने थोड़े से ही समय में कृषक समुदाय को कृषि उत्पादन के श्रेष्ठतम परिणाम देकर अपार सफलता तथा बृहद प्रसिद्धि पाई है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि IBNM पद्धति कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, पर्यावरण का संरक्षण करती है, कीटनाशक अवशेष रहित चारा पशुओं को उपलब्ध कराती है। तदुपरांत दूध में भी जहरीले कीटनाशकों की मात्रा निम्न होगी। इस पद्धति के प्रचलन से गौमूत्र और गोबर की मूल्यता में वृद्धि होने के कारण इसके द्वारा गौवंश को पिंजरापोल अथवा कत्ल खाने में जाने से रोकने के कारणों का यथार्थ स्वरूप चित्रित करने के कारण किसानों की मानसिकता में बदलाव हुआ है और वे पशुओं को घर में ही रखने में विश्वास करने लगे हैं। इस पद्धति को अपनाने से राज्य एवं देश के नागरिकों, कृषकों तथा पशुओं अल्प तथा दीर्घकालीन लाभों से लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं का ज्यादा उत्पादन कब और कैसे कार्य शिविर के बाद किसानों के लिए लाभकारी इंटीग्रेटेड बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट IBNM के सफल निदर्शन परिणाम वर्ष 2008-2009 इस प्रकार से है। 1. गेहूं अंकुर केदार निदर्शन का उत्पादन 4,560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 2,800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 1,760 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2. आलू पोखराज निदर्शन का उत्पादन 28,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 17,600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 10,400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 3. गर्मी में पैदा होने वाले केले G9 निदर्शन का उत्पादन 67 टन प्रति हेक्टेयर। 4. खरीफ केले निदर्शन का उत्पादन अपेक्षित 110 से 115 टन प्रति हेक्टेयर। 5. कलकत्ती तंबाकू GCT2 निदर्शन का उत्पादन 5,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 2,800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
उत्पादन में बढ़ोतरी 2400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 6. हाइब्रिड टमाटर, निदर्शन का उत्पादन 90,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 50,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 40,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 7. गेहूं, क्षारीय जमीन में पैदा होने वाले, निदर्शन का उत्पादन 2,880 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 1,840 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 1,040 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 8. हाइब्रिड मक्का चौमासा, निदर्शन का उत्पादन 7,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 6,400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 9. हाइब्रिड मक्का शीत ऋतु, निदर्शन का उत्पादन 6,800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 6,400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10. तंबाकू गुजरात 7, निदर्शन का उत्पादन अपेक्षित 3,800 से 4,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्थानिक उत्पादन 2,800 से 3,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन में बढ़ोतरी 1,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 11. हाइब्रिड मिर्ची 73,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हरी और 360 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सूखी। हमारे एक्सटेंशन के प्रयोग में हमने कई किसानों को ये द्रावण दिया था और उन सभी ने उसका उपयोग किया और उस उपयोग करने के बाद सभी किसानों का अभिमत उसके बारे में बहुत अच्छा है कि उसके कारण से और उनकी फसल जो है उसकी उत्पादकता या जो प्रोडक्टिविटी है वह प्रोडक्टिविटी यह लगभग 25 से 30% बढ़ी। यह जो सारा उपाय है बड़ा सरल सा है, आप सब भी कर सकते हैं। मित्रों, दिखने में तो सरल सी चीज है परंतु सरल चीज का भी उपयोग बहुत ही अच्छा हो सकता है। हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम ऐसे प्रयोग करें कि जिनके कारण से जो गुजरात के हमारे किसान बंधु हैं उन किसान बंधुओं की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बढ़े और उनका खर्चा कम हो। कम खर्चे में अधिक उत्पादन कैसे दिया जा सकता है, इसी के प्रयोग हम कर रहे हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से हम आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ाना चाहते हैं।